अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि 19 अक्टूबर को सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था वो हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस पोस्ट पर आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको सब इंस्पेक्टर का पेपर मुश्किल लगा है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स वो भी हैं जिनके लिए पेपर बिल्कुल आसान था। इस पर तो पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि कौन से कैंडिडेट्स को मुश्किल लगा है और कौन से कैंडिडेट्स को इजी लगा है और इसकी वजह क्या है। लेकिन इससे पहले हम हमारा जो टॉपिक है उस पर पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताता हूँ कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की 40 प्लस सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है और सबसे बड़ी मेरी बात आपके लिए मेरी ये गुजारिश है कि आप किसी भी पोस्ट का जो है ना वो इंतजार ना किया करें, बल्कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी तैयारी है। आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। सीट्स अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप अप्लाई कर दें तो आपके अप्लाई करने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, पीपीएससी के पास एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की जो रिक्वेजिशन है वो पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह ताला ये दिसंबर से पहले पहले इसका जो है ना वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है अभी वो नहीं बताया गया। उससे पहले जो पेपर हो चुका है यानी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2024 में इसका पेपर हुआ था। उस हिसाब से अगर हम देखें कि इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया था, ताकि आप अपने माइंड को अभी से रेडी कर लें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर लें और जिन कैंडिडेट्स के किसी किस्म का क्वेश्चन है उनके माइंड में वो भी दूर हो जाए। तो चलो भी बस स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले भी जो 2024 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उस हवाले से क्या क्राइटेरिया रखा गया था। इसका जो स्केल था वो BS16 स्केल था। इसमें जो अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो आपकी एजुकेशन जो थी वो 14 ईयर्स की एजुकेशन रखी गई थी, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना लाजमी है, चाहे वो आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो। इसमें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जो है ना वो टारगेट नहीं किया गया, बल्कि ये बता दिया गया था कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आपकी एज के हवाले से बताया था कि आपकी जो एज थी यानी कि मेल के लिए 18 से लेकर 25 साल तक रखी गई थी। 5 साल उनको जनरल रिलैक्सेशन दी गई थी। लेकिन फीमेल के लिए एज का जो क्राइटेरिया था वो 18 से लेकर 25 साल तक था और उनकी जो जनरल रिलैक्सेशन थी वो 8 साल थी। इस तरह से मेल की एज 30 साल बनती है और फीमेल की एज जो है ना वो 33 ईयर्स बनती है। ये वो डेटा है जो इससे पहले अभी सीट जो अनाउंस होने जा रही हैं, इससे पहले जो पेपर जो हुआ था उसके हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें जो है ना वो एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है आप लोगों ने देखा है कि इसमें किसी किस्म की कोई एज की जो है ना वो रिलैक्सेशन नहीं दी गई, बल्कि 25 साल तक जो है ना वो इसकी लास्ट थी। अच्छा, इसका जो पेपर था वो पिछली बार किस तरह से हुआ था और इंशाल्लाह ताला ये पेपर के हवाले से और आपकी एजुकेशन के हवाले से ये गारंटी है कि वो इस साल भी इस तरह से ही होगा। लेकिन आपकी एज के हवाले से कोई इशू हो सकता है कि उसमें रिलैक्सेशन दी जाए या फिर ना दी जाए, लेकिन आपका स्केल भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। यानी कि जिस तरह से पिछली बार BS16 स्केल था, अब भी स्केल जो है ना वो BS16 ही होगा, पेपर भी 1 ही होगा और आपकी एजुकेशन जो है ना वो भी सेम टू सेम ही होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पिछली बार जो इसका पेपर हुआ था वो 1 पेपर हुआ था, एमसीक्यू पेपर हुआ था, यानी कि 100 नंबर के एमसीक्यूज थे। 90 मिनट्स दिए गए थे, तकरीबन 9 से 10 मज़ामीन का मिक्सचर था। वो कौन कौन से मज़ामीन है, जिन स्टूडेंट्स ने पहले पीपीएससी के बहुत सारे पेपर दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं या 4 दिए हैं, उनको तो काफी नॉलेज हो जाता है और उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि तैयारी किस तरह से स्टार्ट करनी है और पेपर किस तरह से लिया जाता है। स्पेशल तौर पर जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और पीपीएससी के जरिए कोई पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि इसका जो पेपर था वो पिछली बार 1 पेपर था, एमसीक्यू टाइप पेपर था, 9 से 10 मज़ामीन का मिक्सचर था। यानी कि किसी एक मज़ामीन को जब वो टारगेट नहीं किया गया था, ना सिर्फ 2 मज़ामीन को डिवाइड किया गया था, यानी कि उर्दू या फिर इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं शामिल किया गया था, बल्कि 9 से 10 मज़ामीन थे, जिसमें से बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इसके अलावा हिस्ट्री, इस्लामियात, उर्दू और ज्योग्राफी हवाले से क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के हवाले से थे, जनरल नॉलेज के हवाले से थे, IQ बेस्ड थे, कंप्यूटर के हवाले से बहुत सारे जो है ना वो एमसीक्यूज शामिल किए गए थे।
तो अब भी इस तरह से पेपर लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। 1 पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा और 90 मिनट्स ही आपको दिए जाएंगे। जब इसकी अब एडवर्टाइजमेंट होगी, जब इसकी एडवर्टाइजमेंट की अनाउंसमेंट हो जाएगी पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंशाल्लाह ताला, दिसंबर से पहले पहले ही हो जाएगी। लेकिन आप इसकी जो है ना वो इसकी पोस्ट की इंतजार में बिल्कुल मत बैठे कि पता नहीं जब आएंगी तो तब देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपनी तैयारी जो है ना वो अभी से स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं विगत ये जो 19 अक्टूबर को सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मुश्किल लगा है और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए पेपर जो है ना वो बिल्कुल इजी था। आपने मेरी बातों को जो है ना वो नोट करते जाना है और आपको आप हकीकत में कहेंगे कि ये बात जो है ना वो ऑथेंटिक है और सच है। अच्छा, सबसे पहले आप देख लें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये उनके माइंड में बैठ जाता है कि जब कोई सीट्स अनाउंस होती है तो उसके लिए तकरीबन 2 मंथ का टाइम भी दिया जाएगा, 1.5 मंथ का टाइम दिया जाएगा और ये काफी टाइम है किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि जब सब इंस्पेक्टर की सीट्स अनाउंस हुई थी 2 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी और 19 अक्टूबर को इसका जो पेपर है ना वो कंडक्ट हो चुका है, यानी कि 17 से 18 दिन का टाइम दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स ने इन सीट्स का इंतजार किया था कि जब सीट्स अनाउंस होगी तो तब इसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मैंने जब इसकी रिक्वेजिशन पीपीएससी के पास पहुंच चुकी थी उसी वक्त मैंने इसकी वीडियो जो है ना वो कंप्लीट अपलोड कर दी थी। हाँ, एज के हवाले से मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी कि इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको रिलैक्सेशन दे या फिर ना दे। बाकी जो डेटा मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सेम टू सेम था। मैंने आपको कहा था कि इसका कोई टाइम नहीं मिलना, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, इसकी जो है ना वो इंतजार ना करें कि कब अनाउंस होंगी कब अनाउंस होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो है ना वो रिक्वेजिशन पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसकी एडवर्टाइजमेंट भी पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया कर दी जाएगी। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने तब से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, यानी कि उनके पास 2-2.5 मंथ थे, तब से उन्होंने अच्छी तैयारी स्टार्ट की है और उन्होंने अच्छा पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया, उन कैंडिडेट्स के लिए पेपर बिल्कुल ईजी था। लेकिन जिन्होंने इस बात को मजाक समझा था या फिर इस चीज के इंतजार में थे कि जब सीट्स अनाउंस होंगी तो तब देखा जाएगा, हमारे पास काफी टाइम होगा तब इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो अच्छा पेपर जो है ना वो हमारा हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट फिर आपके सामने है, 17 से 18 दिन का टाइम दिया, उनके लिए पेपर मुश्किल हो गया, लेकिन जिन्होंने अच्छी तैयारी की उनके लिए पेपर इजी हो गया। या फिर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 से 3 पेपर दिए थे, उनको पता था कि कौन कौन सी एमसीक्यूज आ सकती हैं, क्योंकि ये जो पेपर हुआ है इसमें 50 से 60 प्लस आप ये कह सकते हैं कि जो एमसीक्यूज थी वो रिपीटेड थी, कोई नई एमसीक्यूज नहीं आई, कोई चंद एक आधी आई होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी एमसीक्यूज थी जो रिपीट की गई थी, पहले पेपरों में हुई हैं, लेकिन वो बार बार इसी पेपर में, क्योंकि मैंने पेपर खुद देखा है। इसका जो कंप्यूटर का पोर्शन देख लें, आप इंग्लिश का पोर्शन देख लें, उसमें बहुत सारी ऐसी एमसीक्यूज थी, कोई एक था वो भी रिपीट किया गया था, पहले भी पेपर में दिया। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पहले पीपीएससी के 3 से 4 पेपर दिए हैं तो उनके लिए अपनी तैयारी जो है ना वो इजी हो जाती है। लेकिन वो कैंडिडेट्स जिनका अभी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मेरी खास तौर पर उन कैंडिडेट्स को ये मशवरा है कि वो इसके इंतजार में मत बैठे कि पता नहीं सीट्स अनाउंस होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि पीपीएससी के पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेजिशन पहुंच चुकी है, लेकिन वो एक साथ सबको जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया नहीं कर सकता। टाइम टू टाइम पहले कुछ करेगा, फिर उसके बाद कुछ करेगा, फिर जो है ना वो इसकी तरफ आएगा। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और मजीद इस तरह की गाइडलाइंस और टिप्स हासिल करने के लिए व्यूअर्स काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फिर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें, ताकि मजीद इस तरह की गाइडलाइंस और टिप्स आपको सबसे पहले मिले, जिस तरह से मैंने सब इंस्पेक्टर की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको दे दी थी और आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 40 प्लस सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। हाँ, एक और जरूरी बात है कि जिस तरह से इंस्पेक्टर की ये जो सब इंस्पेक्टर की सीट्स अनाउंस हुई थी और इसकी जो इनको डिवाइड किया गया था वो डिवीजन वाइज था, यानी कि कुछ डिवीजन के लिए कम थी तो कुछ के लिए ज्यादा थी। ये सीट्स भी इसी तरह से ही आएंगी, यानी कि इनकी भी डिवीजन जो है ना वो इस तरह से की जाएगी। तो इसका जो मेरिट है वो भी डिवीजन के पे डिपेंड करता है, ये नहीं है कि हर जो है डिवीजन का मेरिट जो है ना वो सेम टू सेम रखा जाएगा। कुछ डिवीजन ऐसी होंगी जिनका मेरिट कम रखा जाएगा और कुछ डिवीजन ऐसी होंगी जिनका मेरिट जो है ना वो ज्यादा रखा जाएगा। लास्ट में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये कंपटीशन का दौर है, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा सख्त होता है।
अगर आप अपने माइंड को तैयार करें किस हिसाब से, जिस तरह के आप सीएसएस का पेपर दे रहे हैं, तब जाके आप पीपीएससी के पेपर को क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपने पीपीएससी का पेपर पास करना है, तो फिर आप पीपीएससी का पेपर भी पास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप अपनी तैयारी, अपने आप को खुद को प्रिपेयर ही इसी हिसाब से कर रहे हैं कि जैसे एक पेपर पास करना है। इतने कैंडिडेट्स होते हैं, इतना कंपटीशन जो है ना वो सख्त होता है। एक पोस्ट पर तकरीबन आप देखें ये 40+ सीट्स अनाउंस होती हैं। कितने कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई करते हैं, ये तो जब अनाउंस होगी तब देखा जाएगा। 15,000 करते हैं, 20,000 करते हैं, 30,000 करते हैं, या फिर 50,000 करते हैं। तो देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन जो है ना वो सख्त है। अगर आप अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि जिस तरह से आपके लिए ये पीपीएससी का नहीं बल्कि सीएसएस का पेपर है, तो आप पीपीएससी के पेपर को आसानी से जो है ना वो क्लियर कर लेंगे। इसका जो रिटन टेस्ट है वो आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है ना वो इंटरव्यू होगा। तो अल्लाह ताला देखें उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप सुस्ती दिखाएंगे, कायलों के बैठे रहेंगे कि जब सीट्स अनाउंस होगी तब देखा जाएगा, तब देखा जाएगा, तब देखो बिगड़ आपके सामने ही सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, इसमें कितना टाइम दिया गया। तो ये वो नेगेटिविटी होती है जो आप अपने माइंड में सेट करके बैठ जाते हैं, और हमेशा जो टाइम है ना वो आप वेस्ट कर देते हैं। और फिर आप कहते हैं कि पेपर सख्त था, पीपीएससी के पेपर में ये होता है, पीपीएससी के पेपर में रिश्वत चलती है, पीपीएससी के पेपर में सिफारिश होती है, हमें तो कोई सीट्स मिलती ही नहीं है, पेपर इजी नहीं होता, पेपर इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने इसकी तैयारी अच्छे तरीके से की होती है, उनसे पूछें कि पेपर किस तरह से था, या फिर उनसे पूछें कि उन्होंने कितना अर्सा पहले तैयारी स्टार्ट की है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट्स के साथ। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।